कारोबारी बरादरी को भत्ते की धमकियां, पर्चियां, कॉल्स, इस हवाले से कराची चैम्बर ने अपने तमाम अरकान को जो है एक हंगामी जो है वो एडवाइजरी सर्कुलेट की है। इसके हवाले से कराची चैम्बर का कहना ये है कि ओवरऑल जो कराची में कारोबार करने वाले अफराद हैं उनको भत्ते की पर्चियों में, भत्ते की कॉल्स में और धमकियों में जो है वो इजाफा हुआ है। कुछ जगहों पर भत्ते की पर्चियों के साथ जो है वो गोलियां भी भेजी गई हैं। तो इस हवाले से कराची चैम्बर ने अपने तमाम अरकान को, कराची चैम्बर के जो अरकान हैं, कारोबार करने वाले अफराद हैं, उनको एक हंगामी जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि वो इस हवाले से अपने कारोबार करने वाली जगह पर कैमरे नस्ब करें, कैमरों की रिकॉर्डिंग करें, अपने घरों के बाहर कैमरे लगाएं। इस हवाले से मेरी सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बिलवानी से बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उस पर तो सिंध हुकूमत से उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो पता नहीं वो कब मुकम्मल हो। तो उन्होंने कहा है, उनका कहना यह है कि हमने ख़ुद अपने अरकान से कहा है कि वो जो है अपने कारोबार वाली जगह पर अपने घरों के बाहर कैमरे लगाएं और उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें, और अगर कोई भी ऐसी सूरत आती है तो वो तमाम चीज़ें जो है वो चैम्बर के साथ शेयर करें। उनका कहना यह है कि जो भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं वो किसी ख़ास एक सेक्टर के लिए नहीं आ रही, बल्कि ओवरऑल शहर में ट्रेडर्स के साथ जो है सबसे ज़्यादा इस तरह की शिकायत हो रही हैं। उनका कहना है बिल्डर्स को जो है हवस हवाले से शिकायत आ रही है और इंडस्ट्री में भी जो है वो भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। अब इस हवाले से कराची चैम्बर के इस लेटर के बाद काफ़ी जो है वो तशवीश जो है वो फैल गई है। सदर जावेद बिलवानी का कहना यह कि उन्होंने इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी रब्ता किया है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो सरबराह हैं शर्जील गोपलानी, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उनका जो इस सारी सूरत हाल पर उनका तो उन्होंने जो बात की, उनका कहना यह है कि भत्ता तो कभी भी ख़त्म ही नहीं हुआ था, उसका जो वॉल्यूम था, जो भत्ते का क्वांटम था वो शायद कम हो गया था। भत्ते के जो छोटी पर्चियाँ आ रही थी तो जो ताजिर थे वो खुद ही दे रहे थे, क्योंकि वो पुलिस के पास जाना नहीं चाहते थे। पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस वाले उनसे उल्टा जो है वो पैसे मांगते थे। ये इल्ज़ाम लगाया है शर्जील गोपलानी ने, और शर्जील गोपलानी ने क्या कहा है ये पहले आप खुद सुनिए कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। देखें, भत्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। भत्ता कराची में जारी और सारी रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस है। तो मुद्दई हमारी कोशिशों से हम जब पुलिस में कंप्लेन कराते हैं तो मुद्दई से पैसे लिए जाते हैं। एक SHO ने पैसे लिए मुद्दई से, उसके बाद जब CTD में गया तो CTD वाले अलग पैसे लेते हैं। फिर जब कोर्ट में पेश होता है मुद्दई तो वहाँ पे भी पैसे देने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने ये बेहतर समझा कि भत्ताखोरों को ही पैसा दिया जाए। और ये पिछले रिटर्न जो है हफ्तों से या महीनों से 50,000, लाख, 2 लाख की कहानी चल रही थी। बल्कि 2 महीने पहले इन्होंने जो तकाजा जो है भत्ताखोरों ने वो 10 लाख से कम पे डील नहीं कर रहे थे, वो भी हमने पुलिस को कंप्लेन की है, और लेकिन उसके भी मुल्ज़िम नहीं पकड़े गए। और जब इनसे बात की जाए तो एक ही बात आती है कि वो जो कॉल्स आ रही हैं वो बैरून मुल्क से आ रही हैं। जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उन बैरून मुल्क से आप लोग क्यों नहीं पकड़वाते? इंटरपोल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये सवाल, ये निशान है। जी, आपने शर्जील गोपलानी की बात सुनी। उनका दावा ये है कि ये जो सूरत हाल है ये शहर में थमी ही नहीं थी। साथ अब जिम्मेदारी जो है, अगर इस तरह की पर्चियाँ आ रही हैं तो और इस तरह की कॉल्स आ रही हैं तो काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। मेरी अतीक मीर साहब से भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है। उन्होंने बताया है कि जो कॉल्स आती हैं वो प्रॉपर रैकी के साथ आती हैं, फैमिली के हवाले से धमकियाँ दी जाती हैं, तो जो ताजिर है वो पुलिस के पास नहीं जाता है। अब इसका तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। मेरी इस हवाले से जो मुल्क का सबसे बड़ा होलसेल बाज़ार है जोड़िया बाज़ार, वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना यह है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी मुल्क की मार्केट है, पूरी शहर की अजनास मार्केट का उन्होंने जिक्र किया। तो उनका कहना है कि उनके किसी जो है वो बंदे के यानी उनके किसी ट्रेडर के पास इस तरह की कॉल नहीं आई है। तो इसका मकसद ये है कि शहर में ये जो नई लहर है ये अगर हम कराची चैम्बर की बात को मानते हैं कि अगर ऐसी सूरत है कि कराची चैम्बर मुल्क के कराची शहर के तमाम नुमाइंदगी करता है ट्रेडर्स की, तो अगर ये आई है तो इस वक्त कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी ये बनती है कि माजी की तरह ये जो भत्ते की पर्चियाँ हैं, कॉल्स है, इसको बढ़ने ना दे, इस लहर को यहीं रोक ले। क्योंकि हमने देखा है माजी के अंदर कि मगरिब होने से पहले जो है मार्केटें बंद हो जाती थी और भत्ते की जो सूरत हाल थी उसने शहर को काफ़ी हद तक खौफ में मुब्तला रखा हुआ था। अब ये सूरत हाल शहर में काफ़ी हद तक कंट्रोल रही है। ताहम ये एक दफ़ा फिर जो है ये
लहर आई है। इतलात ये भी हैं कि पुलिस इस हवाले से कोई बड़ा जो इजलास करने भी जा रही है। तो उम्मीद यही की जा सकती है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करें, और अगर शहर के अंदर दूसरे ममालिक के से कॉल आना या भत्ते की पर्ची आना इसको फौरी तौर पर रोके, ताकि जो कारोबार है उसको चलाया जा सके और लोग जो है बेखौफ होकर अपना कारोबार कर सकें।